हाँ जी, तो अब बच्चों देखो, हम अपने पिछले वीडियो से ही अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और उसको अब हम लोग लेके चलते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे मोशन इन प्लेन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ऊपर, ठीक है। तो अब उसी पॉइंट से हम लोग अपनी बात को स्टार्ट करते हैं और वहीं से हम लोग जो है अपनी बात को आगे लेंगे। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करते हैं और अब हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। देखो, ये जो पोजीशन वेक्टर का पॉइंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंसिडर ए ऑब्जेक्ट मूविंग इन 2D विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, अब मान लीजिए कि जब टाइम जीरो है, इनिशियल टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी है वो तो है वी नॉट, और जो उसका पोजीशन वो है आर नॉट, ठीक है। और किसी भी लेटर टाइम टी के ऊपर वेलोसिटी हो गई v और पोजीशन जो है वो हो गई आर ऑफ टी। आर ऑफ टी का मतलब हो गया पोजीशन जो है वो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन हो गया, ठीक है। कि भाई अगर टाइम ज्यादा होगा तो पोजीशन भी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी, और अगर टाइम हम कम ले रहे हैं तो सीधी सी बात है कि हमारा जो पोजीशन है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्सेलरेशन तो हमें पता है, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम चेंज। ओके, तो अब अगर इस इक्वेशन को यहां से देखें तो इक्वेशन बन जाती है v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। ओके, ये तो हो गई बात हमारे पास, ठीक, इतना तो हमें क्लियर हो गया। अब अगर हम इसी को आगे लें तो हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, वो होगा एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। क्यों? क्योंकि यहां पर दो वेलोसिटी है, v नॉट और v। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोजीशन चेंज के लिए उसकी एवरेज वैल्यू को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन हो गया r ऑफ t माइनस आर नॉट, और ये हो गया वेक्टर पर हम बात करेंगे तो v प्लस वी नॉट बाय टू मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। अब यहां से हम लोग इस v की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो जब हम लोग इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस प्रकार की, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में v की वैल्यू को अगर हम डाल देंगे तो ये बन जाएगा v नॉट प्लस ए टी, ये बन गया, प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय टू, और इसका पूरे का ब्रैकेट और टाइम इसके साथ में मल्टीपल में। ये हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहां से यहां तक आने में हमने कोई भी अलग से काम नहीं किया, इस v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है, बाकी एज इट इज इक्वेशन सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो यानी कि r ऑफ टी माइनस आर नॉट है, r ऑफ टी माइनस आर नॉट है, v की वैल्यू हो गई v नॉट प्लस ए टी, तो v नॉट प्लस ए टी प्लस वी नॉट अपॉन टू मल्टीप्लाई टी, ठीक है। तो अब हम लोग अगर इसको सॉल्व कर ले, ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व कर ले इक्वेशन को तो ये बन जाएगा आर ऑफ टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू, अब देखो इस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी नॉट टी और ये भी वी नॉट टी, तो दो वी नॉट हो जाएंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूं टू वी नॉट टी बाय टू प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। मैंने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है, कुछ नया काम नहीं किया कि ये टाइम मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन हमारी इस तरीके से बन गई। जब ये इक्वेशन बन गई तो यहां से इस इक्वेशन को हम बना देंगे आर ऑफ टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अगर हम इसको सिंपली वे में अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये तो पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में हमारी इक्वेशन बन गई, किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए
कि इस इक्वेशन को आप इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में लिख के बताओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन के x और y कंपोनेंट इसमें इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे हर एक फंक्शन के, यानी कि इसका भी यहां v नोट का और यहां एक्सेलरेशन है, क्योंकि टाइम का तो कोई x और y कंपोनेंट बनेगा नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर के ही बनेंगे। तो r को हम लोग क्या लिखेंगे, x ऑफ t, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x ऑफ t बन जाएगा। या आप इसको जो है, अगर इसका हम लोग टाइम फंक्शन ना लेकर के डायरेक्ट भी अगर लिख देंगे तो वो और ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो मैं इसके इस मेथड को हटा रहा हूं सिर्फ इस वजह से कि मुझे इस इक्वेशन में को बहुत ज्यादा सा डिटेल में नहीं जाना है, इसको सिंप्लीफाइड रखना है, तो इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं। तो अब मैं इसको यहां पर क्या लिख दूंगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस वी नॉट एक्स आई कैप वी नॉट वाई जे कैप मल्टीप्लाई टाइम, और ये जो एक्सेलरेशन का पार्ट है मैं यहां ऐड ऑन कर रहा हूं, प्लस हाफ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इंटू टी स्क्वायर। अब यहां से हम लोग इसके x और y कंपोनेंट को अलग अलग कर लेंगे। तो अलग करने पर हमारे पास इक्वेशन बन गई एक्स आई कैप इज इक्वल टू एक्स नॉट आई कैप प्लस वी नॉट एक्स आई कैप इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स आई कैप टी स्क्वायर, और y ऑफ j बन जाएगा y नॉट जे कैप प्लस वी नॉट वाई जे कैप टी प्लस हाफ ए वाई जे कैप टी स्क्वायर। तो बेटे ये हमारे दो इक्वेशन बन गई, एक ये इक्वेशन x के कंपोनेंट में और दूसरी ये इक्वेशन y के कंपोनेंट में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे x और y दोनों कंपोनेंट बन गए हैं किसके, मोशन इन 2D के। कब, जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से था और उसको हमने किस में डिफाइन करना था, पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में। तो एक बार इसका फिर से क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि ये इक्वेशन कैसे बनी है, ताकि कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट ना रहे। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले हम लोग यहां पर नजर रखेंगे, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है वो 2D मोशन में चल रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी v नॉट है और उसकी पोजीशन हमने r नॉट रखी। कुछ देर के बाद हमारा टाइम t हो चुका है, वेलोसिटी v उसने अटेन कर ली, क्योंकि एक्सेलरेशन में है तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। और पोजीशन हमारी चेंज होगी, इनिशियल पोजीशन r नॉट से पोजीशन हो जाएगी r ऑफ t। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, बहुत कंसंट्रेशन से सुनना, एकदम से वीडियो क्लियर हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया v माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय t माइनस 0। अब यहां से अगर हम देखेंगे तो t माइनस 0 को तो करेंगे तो t रह जाएगा, अब t a के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो at रह गया, ये माइनस था इधर आया तो ये प्लस हो गया, यहां रह गया v। तो v वेक्टर इज इक्वल टू वी नॉट प्लस at, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की इक्वेशन बन गई है, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हमें इसमें पोजीशन वेक्टर इंट्रोड्यूस करने हैं। तो देखो पोजीशन वेक्टर के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम करेंगे, और जब हम लोग यहां पर देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन ये होगा हमारा r ऑफ t माइनस r नॉट दैट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, v प्लस वी नॉट बाई 2, यानी कि जो भी हमारी वेलोसिटी चेंज हुई है उसका हम लोग सिंपली एवरेज ले लेंगे, मीन कैलकुलेट कर लेंगे और मल्टीप्लाई में हम उसके साथ कर देंगे टाइम t। तो अब अगर हम यहां से इसको देखें तो ये हो जाएगा r ऑफ t माइनस r नॉट, यानी कि ये जो पोर्शन था हमारा इज इक्वल टू साइन से लेफ्ट पोर्शन, ये एज इट इज हमने रख दिया है इस इक्वेशन में। अब इसकी वैल्यू को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, इसकी वैल्यू को, ठीक है। इसकी वैल्यू कहां से लेके आएंगे, यहां से लेके आएंगे, यहां से।
अब इस वैल्यू को जब हम लोग रखते हैं तो क्या होगा, वी नॉट प्लस ए टी आ जाएगा। तो ये हमने यहां पर इसका ये ब्रैकेट मार्क करा ऐसे, और इक्वेशन हो गई वी नॉट प्लस ए टी। क्या हो गया, वी नॉट प्लस ए टी और प्लस में वी नॉट, ठीक है, इसके ऊपर डाला वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई टाइम टी। ओके, इक्वेशन एज इट इज क्लियर। अब यहां से हम लोग इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और इसके एक्स वाई कंपोनेंट निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, आर ऑफ टी माइनस आर नोट एज इट इज है ये, तो इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं करा है। अब यहां से इसको जब सोल्व करेंगे तो देखो, एक वी नॉट ये है और एक वी नॉट ये है, ये इसके साथ प्लस में है, तो वी नॉट प्लस वी नॉट क्या हो जाएगा, 2 वी नॉट, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, टाइम टी, तो ये हो जाएगा 2 वी नॉट मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाय 2, ये वाला 2, ठीक है। अब बच क्या गया, ए टी, और इसके मल्टीप्लाई में भी ये टी है, क्योंकि ये तो पूरे बड़े वाले इस वाले ब्रैकेट से बाहर है, तो ये तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर। तो इस तरीके से ये वाली बात हो गई है, हाफ ए टी स्क्वायर। 2 से हम 2 को कैंसिल कर देंगे, आर ऑफ टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस वी नॉट टी हाफ ए टी स्क्वायर। क्या हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर वी नॉट टी आर नॉट, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमारी बन चुकी है कंप्लीट, यानी कि इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखेंगे, सो दिस इज अवर कंप्लीट इक्वेशन। अब यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कंपोनेंट के लिए। तो कंपोनेंट के लिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आर ऑफ टी को हमने डाला, तो ये हो गया एक्स आई प्लस वाई जे, आर नोट को लिखा तो एक्स नोट आई प्लस वाई नोट जे, वी नोट के कंपोनेंट लिखे तो वी नोट एक्स आई कैप प्लस वी नोट वाई जे कैप इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ ए का मतलब हो गई हाफ, ए के कंपोनेंट हुए तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इंटू टी स्क्वायर। अब x की वैल्यूज को सबको अलग लिख देंगे और y की वैल्यूज को सबको अलग लिख देंगे, तो x x x और ये x, इन सबको हम लोग अलग कर देंगे। अब जो बच गए y उनको अलग कर देंगे, तो एक्स आई इज इक्वल टू एक्स नोट आई कैप प्लस वी नोट एक्स आई कैप मल्टीप्लाई टी प्लस हाफ ए एक्स आई कैप टी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली वाई जे कैप इज इक्वल टू वाई नोट जे कैप प्लस वी नोट वाई जे कैप टी प्लस हाफ ए वाई जे कैप टी स्क्वायर। ये हमने इसकी इक्वेशन को कंपोनेंट में और उसके वेक्टर फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। आप अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो आई जे के, आई और जे को दोनों को आप रिमूव कर सकते हैं, तो वो हमारा उसमें बन जाएगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हमने ये पाया कि जो हमारा 2D मोशन है, वो चाहे एक्सेलरेशन में हो, चाहे वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हो, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, हमें वहां से एक ही बात कॉमन निकल के आई है। और वो कॉमन बात क्या है कि जो 2D मोशन है वो हमारा दो अलग अलग सेपरेट मोशन का कॉम्बिनेशन होता है। वो दोनों मोशन जिस भी प्लेन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस प्लेन्स के दोनों एक्सिस पर वो मोशन मिलेगा। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो उसका एक मोशन हमें एक्स पर मिलेगा, एक वाई पर मिलेगा, और उन दोनों को जब हम लोग एड ऑन कर देंगे तो फिर हमें कंप्लीट 2D मोशन मिलेगा। तो इस बात को हम कह सकते हैं 2D मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मतलब दो अलग अलग, मीन्स टू सेपरेट वन डायमेंशनल मोशन, कॉम्बिनेशन ऑफ दो अलग अलग सेपरेट वन डायमेंशनल मोशन का कॉम्बिनेशन होता है 2D मोशन। इसीलिए हमारे x और y कंपोनेंट अलग अलग बनते हैं। इन्हीं कंपोनेंट के हेल्प से हम लोग देखेंगे कि अब यहां पर न्यूमेरिकल किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वहीं से हमारा फिजिक्स का जो नॉलेज बेस है वो हमारा इंप्रूव होता है। देखो बच्चों, न्यूमेरिकल से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर मैंने आपको ये बताया है कि मैं आपके साथ ये बताऊंगा, आपको ये समझाऊंगा
कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते हैं, तो हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि आपको बस वीडियो तरीके से देखने हैं, इसके अलावा आपको कोई दूसरा काम नहीं करना है। फिर से न्यूमेरिकल कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी होते हैं। एक स्पेसिफिक अप्रोच होती है, उस अप्रोच से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यकीन मानो मेरी बात का कि न्यूमेरिकल बिल्कुल भी डरावने नहीं होते हैं। आपका डर यूं मिनटों में, चुटकियों में खत्म हो जाएगा। अभी देखो मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपके साथ, और ऐसा नहीं है कि कोई सिंपल सा क्वेश्चन उठा के ले आऊंगा, नहीं, मैं आपके साथ हर तरीके का, पहले मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और फिर मैं आपके साथ नीट और जेई के भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपका सारा का सारा डर खत्म कर दूंगा, लेकिन कंडीशन एक ही है कि मुझे आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए, मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग मुझे इस प्रकार से चाहिए कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो कंसंट्रेशन से फुल स्क्रीन पर हेडफोन लगाकर, हाथ में नोटबुक लेकर और पेन के साथ लिखते चलो। आपकी सुनने वाली सेंस, देखने वाली सेंस और लिखना, ये सब आपका साइमल्टेनियसली चलता रहना चाहिए और दिमाग में आपके एनालिसिस होने चाहिए। लेकिन अगर आप इसको एक वेब सीरीज समझ लोगे तो यकीन मान लो, देखने में तो आपको मजा आए या ना आए आपके ऊपर है, लेकिन ये सच है कि पेपर में उससे कुछ नहीं लिखा जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन के पढ़ने के जो है ना, कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। एडवांटेज तो हैं ही, बट इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत ज्यादा हैं। देखो, एडवांटेज तो ये है कि टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है, और आप लिमिटेड रिसोर्सेज में कंप्लीट एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। ये इसका एक एडवांटेज है, ठीक है। और जो कि ये एडवांटेज कोई छोटा मोटा एडवांटेज नहीं है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन उसके साथ में इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, और डिसएडवांटेजेस में सबसे पहली बात तो ये आता है कि आपके मिसगाइड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दूसरी बात ये है कि सिलेबस हो सकता है कि आपके स्कूल के जो टर्मिनल टेस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपका सिलेबस ना चल रहा हो, तो ये भी एक दिक्कत आ सकती है, ठीक है। थर्ड ये हो सकता है कि भाई आपके पास बहुत सारा रिसोर्स मटेरियल है, तो अब कौन से वाला आप फॉलो करें, वो एक दिक्कत आ सकती है। मेरा कहने का मतलब है कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारी एडटेक कंपनियां हैं, ठीक है, मैं भी उनमें से एक हूं, और भी बहुत लोग हैं। तो अब आपके सामने कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यार हम फॉलो किसको करें, किस तरीके से करें, क्या पैरामीटर पे करें, ठीक है। तो ये सब कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि यहां पर आते हैं। और एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब एक टीनेजर के हाथ में इंटरनेट हो और इंटरनेट अनेबल्ड फोन हो या लैपटॉप हो, तो फिर उसका मिसयूज होने के चांस बहुत होते हैं। फिर वो मिसयूज स्टूडेंट अपने तरीके से ही करता है, या तो वो गेम देखता है, या फिर वो जो है कुछ भी ऐसा कंटेंट देख सकता है जो कि वो लेजिटिमेट नहीं है, या फिर वो जो है कुछ और भी हरकतें कर सकता है। इट ऑल डिपेंड के स्टूडेंट कैसा। तो इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन के बेनिफिट हैं तो इसके नुकसान भी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो हमें बेनिफिट पर फोकस करना है, नुकसान पर हमें नहीं। और बेनिफिट पर फोकस करने का एक ही तरीका है, जो मैंने आपको तरीका बताया है, फुल स्क्रीन, हेडफोन, आपकी ऑल सेंसेस ऑन, और जो भी मैंने आपको बोला आप वो लिखते जाइए। आपके सेंसेस जो है वो इंटरेक्शन पर होने चाहिए, जो बोला जा रहा है और जो सुना जा रहा है। जो सुना जा रहा है वो आपके द्वारा देखा भी जा रहा है, और जो देखा जा रहा है वो आपकी नोटबुक में लिखा भी जा रहा है, और फिर आप उसको रिवाइज करेंगे तो यकीन मान लीजिए रिजल्ट यूं चुटकियों में बहुत बेहतर आएगा, ठीक है। एनीवे, तो अब मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं कुछ एनसीईआरटी के। तो चलो देखते हैं, ये एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, इसको हम लोग डिस्कशन में लेके आते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसा मैंने अभी आपके साथ में शेयर किया कि न्यूमेरिकल का जो है डर मैं आपके का खत्म करने आया हूं। मेरा यूट्यूब पर आने का एक ही मोटिव है कि स्टूडेंट के बीच से न्यूमेरिकल का डर खत्म करना है मुझे। देखो, न्यूमेरिकल बेटा करने का एक तरीका होता है, उस तरीके में क्या क्या खास बात होती है वो हमारे को अपने ध्यान में रखनी है। खास बात क्या क्या है? तो सबसे पहली खास बात तो ये है कि न्यूमेरिकल को बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ते हो तो उसके बाद आप लोग ये कंक्लूजन में आ पाते हो कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या दिया गया है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट को फॉर्मूले याद ना हो। देखो, फॉर्मूले तो जब जब स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो सबको याद हो ही जाते हैं। जो भी स्टूडेंट थोड़ा सा सिंसियरिटी से क्लासेस अटेंड करता है तो उसको फॉर्मूले याद होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
प्रॉब्लम उसके साथ बस एक ही आती है कि वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पिक नहीं कर पाता और वहां पर उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देखो, जो वेक्टर के क्वेश्चंस को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, खासकर मोशन इन प्लेन के, तो यहां पर आपको क्वेश्चन जो है पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में गिवन होंगे। याद रखना, मोशन इन प्लेन से क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चन आपको पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में होगा। पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में क्वेश्चन दो फॉर्म में होगा, या तो साइन और कॉस की फॉर्म में हो सकता है, या क्वेश्चन आपको आर नोट वेक्टर के पोजीशन की टर्म्स में हो सकता है। तो अभी मैं एक पोजीशन वेक्टर का क्वेश्चन लेता हूं और वहां से आपके साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखो, ये कहता है, क्वेश्चन ये है कि एक पोजीशन वेक्टर है, एक पार्टिकल है, वो 2D मोशन में है और उसका पोजीशन वेक्टर हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है, r इज इक्वल टू 3ti कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। ओके, ये हमारे को दिया गया है। टाइम यहां सेकंड में है, कॉफिशिएंट के जो मीनिंग है मीटर्स में ही है। अब ये पूछता है फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो आपसे फर्स्ट इसमें पूछा गया है कि वेलोसिटी एज ए टाइम फंक्शन एंड एक्सेलरेशन एज ए टाइम फंक्शन क्या होगा। देखो बेटा, अभी तक आप लोग पढ़ते आए, या मैंने आपको पहले भी बताया कि देखो क्या होता है पोजीशन वेक्टर, जो हमें उसकी स्थिति बताए, अब लोकेशन बताए मेनली। जब लोकेशन चेंज होगी, लोकेशन चेंज होगी तो वेलोसिटी आएगी, क्लियर बात है। और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। क्लियर है, इतना फंडामेंटल, बिल्कुल बात क्लियर। जब पोजीशन चेंज होगी तो मैथमेटिकल इक्वेशन को हम चेंज कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन का नियम अपनाएंगे। याद रखो, पोजीशन वेक्टर को या पोजीशन वाली इक्वेशन को जब हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हमें उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बायोलॉजिक जो मैंने अभी बोला है उसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो v ऑफ t वो हो जाएगा dr बाई dt। अब यार dr बाई dt है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है तो इक्वेशन हो जाएगी, यहां क्या लिखा है देखो 3 और t, तो 3 एज इट इज, t का 1 तो 3i कैप, और यहां हो जाएगा 2 एज इट इज, टी स्क्वेयर का होगा 2t तो इंटू 2t j कैप। अब यहां पर t है नहीं तो ये सब तो कांस्टेंट हो गया, तो ये हो जाएगा 0। अगर t होता तो ये डिफरेंशिएट होता, लेकिन t नहीं है तो ये डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, कांस्टेंट हम इसको कंसीडर कर लेंगे। अब यहां से आप देखेंगे तो ये इक्वेशन हो गई 3i प्लस 4t j कैप, और ये हमारे पास हो गई इसकी वेलोसिटी। तो पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखो दूसरे वाले में हमारे को पूछा गया है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, कि वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखो, जिस बात को आप फिजिकली ये समझते हो कि ये क्वांटिटी चेंज होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, क्लियर। ये एक बात है स्टेटमेंट में, लेकिन मैथमेटिकली कैसे होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो आप एक बात समझ लेना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी इज डिफरेंशिएशन इन मैथमेटिकल लैंग्वेज। क्लियर है ये बात, एकदम दिमाग में बैठा लो। क्या बोला मैंने बोला है कि रेट ऑफ चेंज वाली क्वांटिटी का फिजिकल मतलब होता है कि मैथमेटिक्स में वो क्वांटिटी डिफरेंशिएशन होगी। बात समझ में आ गई। तो अब अगर मैं ये कहता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो इसका मतलब ये फिर से होगा। अब देखो, इसको हमें t के लिए डिफरेंशिएट करना है, तो क्या यहां पर t है, नहीं है तो 0। क्या यहां पर t है, t की पावर 1 है तो 1 ही रह जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा 4j कैप। सो द एक्सेलरेशन इज प्लस 4j कैप। अब देखो ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है, ये दोनों इक्वेशन है ना, ये फिजिकल मीनिंग कैरी कर रही है। क्या कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन ये हमें अरे को दी गई थी, उसकी जो वेलोसिटी है वो तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर है। यानी कि अगर मैं यहां पर इस तरीके से बनाऊं तो 3i कैप, मान लीजिए 3i यहां है
और 4t_j। अब यहां पर ये देखो, यहां है 4t_j और ये है 3i। यानी कि ये क्वांटिटी अभी चेंज हो रही है एज ए टाइम फंक्शन। ठीक है, एज ए टाइम फंक्शन ये क्वांटिटी अभी चेंज हो रही है, बट ये क्वांटिटी का टाइम हट चुका है तो अब ये चेंज नहीं होगी। और यहां पर अब देखो, इसको डिफरेंशिएट किया तो कुछ देर के बाद यहां पर ये हो जाएगा 4j। ये हो गई एक्सेलरेशन। सो दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन वी गॉट दिस ओनली अलोंग द y एक्सिस। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास इसका मीनिंग आ गया। अब हमसे पूछा गया है, इसी का सेकंड पार्ट लेते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट 3 सेकेंड। यानी कि जब देखो क्वेश्चन में, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, अब सेकंड पार्ट है कि आप वेलोसिटी बताओ जब टाइम कितना है, 3 सेकेंड है। 3 सेकेंड है बेटा, एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये। यानी कि ये जो वेलोसिटी है ना v ऑफ t, ये कौन सी वेलोसिटी होगी, ये वाली, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आप समझना बात को, वेलोसिटी जब किसी भी एक खास पर्टिकुलर सेकंड पे कैलकुलेट करी जाए तो वो इंस्टेंटेनियस होती है। तो अब यहां पर क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में हम लोग t की वैल्यू को 3 पुट कर देंगे, तो ये हो गया 3i प्लस 4। t कहां है, सिर्फ 4 के साथ है, तो 4 इंटू 3j। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3i प्लस 4j। ये हो जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन हमसे इसमें पूछा तो शायद मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड पूछा गया। अब यार मैग्नीट्यूड है तो इसको रूट में डाल देते हैं, तो वेलोसिटी हो जाएगी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 4 चौक 16 और 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट जी। नहीं यार 4 थोड़ी होगी, अच्छा 4 3 12। ओके, ये होगा बेटा 12j। ओके, सो दिस इज 12 स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 12 12 144 और 3 की 9। तो ये तो यार सीधी सी बात है कि रूट 153 हो गया। तो रूट 153 कितना हो गया यार, कितनी वैल्यू आएगी आप सोच के देखो। तो 12.3 लिख लो इसको, तो इससे ज्यादा तो ये कुछ होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 12.38 या 9 होगा, तो 12.3 12.3 8 या 9 को आप अप्रोक्सीमेट 12.4 लिख पाएंगे, तो आप इसको डायरेक्ट 12.4 मीटर पर सेकंड लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसने पूछा है कि यार इसकी डायरेक्शन भी पूछा है क्या, हाँ डायरेक्शन भी पूछा है। तो डायरेक्शन के लिए हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट tan थीटा से, tan थीटा, तो Vy डिवाइडेड बाय Vx। अब Vy कितना है, 12 है, और Vx कितना है, 3 है, सो दैट इज इक्वल टू 4। तो tan थीटा की वैल्यू अगर 4 है तो थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 4, और ये तकरीबन 76 डिग्री के अराउंड बनता है। 75 पॉइंट समथिंग होता है, जिसको कि हम लोग 76 डिग्री लिख सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर आपने ये वाली वैल्यू यहां से डायरेक्ट कैसे लिख दी। देखो बेटा, इसको लिखने का एक ही तरीका है कि आपके पास, आप गूगल कर लीजिए, वहां से नेचुरल 10 टेबल या फिर आप 10 की टेबल निकालिए। आप देखो कि 10 में 4 की वैल्यू कहां पर आ रही है, उसमें टेबल के अंदर 4 को आइडेंटिफाई करना, उसके सामने एंगल लिखे हुए होंगे, वो एंगल वहां से पता हो जाएगा, तो उस टेबल से हम लोग इसको देख सकते हैं। बहुत इजी तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, देखा ना। तो अब मैं आपके साथ में एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन सोल्व करता हूं। ठीक है, तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, और ये है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 17, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो ये वाला था एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। ओके, सो दिस वाज द एनसीईआरटी एग्जाम्पल। और बेटा ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग अपने दिमाग में रखना कि इन्हीं टाइप के क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका इसका तो जो डर है वो खत्म हो जाना चाहिए कि मैंने आपके साथ में इसको बहुत ही इजी वे में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया,
और ये इतना इजी मेथड आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव एक ही है कि आपके मन से न्यूमेरिकल का डर खत्म करना। ठीक है, न्यूमेरिकल का डर खत्म करने के लिए हम लोग ये सारी की सारी मेहनत कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, आपके साथ, और हम जरूर एक दिन कामयाब होंगे अपने मिशन में कि सभी बच्चों का मैं न्यूमेरिकल का डर खत्म कर पाऊंगा। ठीक है, एनीवे, तो अब देखो ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन दे रखी है हमारे को पार्टिकल की 3ti कैप, वेक्टर r इज इक्वल टू 3ti कैप माइनस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 4k कैप मीटर में दे दिया। ये हमारे को इसने पोजीशन दे दी। ठीक है, अब ये कहता है कि टाइम तो है सेकंड में, कोफिशिएंट की यूनिट्स तो पोजीशन की मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताइए, और इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। तो देखो पहले पार्ट में आपसे पूछा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताओ, तो यार इसको डिफरेंशिएट कर दो। देखो बेटा, वेलोसिटी के लिए तो dr/dt वही करना है, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, और तो ये हो जाएगा 3i कैप माइनस 4tj कैप प्लस 0, क्योंकि यहां t नहीं है तो 0। ठीक है, अब एक्सेलरेशन हो जाएगा dv/dt, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस 4j कैप। सिर्फ ये होगा क्योंकि 0 का डिफरेंशिएशन 0, यहां t है नहीं तो इसलिए 0, सिर्फ t यहां पर है, t की पावर 1 है तो वो t 1 ही हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 4 और j। तो ये तो हो गई हमारी एक्सेलरेशन। तो इस वाली इक्वेशन को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3i माइनस 4j कैप। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड हो गया। ठीक है, अब ये कहता है कि भैया आप ये बताओ कि जब टाइम 2 सेकंड है तो वेलोसिटी कितनी होगी। तो सेकंड पार्ट है टाइम 2 सेकंड है। बेटा जब ये हो ना तो इसका मतलब वो आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। इस बात का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी किस तरीके से आएगी? टाइम हो गया है 2 सेकंड का। ठीक है, तो अब अगर ये टाइम हमारा 2 सेकंड हो गया है तो 3i माइनस 4j ये बन गया है। ठीक है, 4tj, सॉरी इसको मिस कर गए हम लोग, तो 3i माइनस 4tj। तो अब यहां पर t की वैल्यू को 2 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3i माइनस 4 इंटू 2j, सो दैट इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 8j कैप। तो ये हो गई वेलोसिटी एट 2 सेकंड। लेकिन वो तो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। अब 8 8 64 और 9, तो भाई बच्चों 64 और 9 कितने होते हैं? 73 होते हैं रे, ये तो 73 रूट 73। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू, अब रूट 73 कितना होगा 8.5 मीटर पर सेकंड लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो मैं ये तो मान के चल सकता हूं कि यार आप लोगों को बेटा जो है ये रूट तो सॉल्व करने आते होंगे, और मैं ये बात भी मान सकता हूं कि आपको इतना तो, क्योंकि जब आप लोग 11th क्लास में आते हो तो एटलीस्ट एक मिनिमम थ्रेशोल्ड तो आपको चाहिए। क्योंकि अगर टीचर 6ठी 7वीं 8वीं मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि 7th 8th 9th 10th का मैथ भी अगर पढ़ाने लगा तो फिर वो फिजिक्स कब पढ़ाएगा, ये बात सोचने की है कि नहीं है। हाँ, हालांकि कई बार जो है स्टूडेंट्स को ये होता है कि सर ये वाली बात हमारे को समझ में नहीं आई है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अभी समय पता है कितना हुआ है? सुबह के 5:15 होने को आए हैं। ठीक है, और अब आप देखो ये वीडियो कब स्टार्ट हुआ होगा, और मैं आपको सही बता रहा हूं मैं पूरी रात भी नहीं सोया, काम कर रहा था कुछ, तो फिर मैंने, अब नींद आ नहीं रही थी तो मैंने सोचा चलो यार एक वीडियो हो जाए इसी बात पे। सही बता रहा हूं मैं आपको, ऑनेस्टी। ठीक है, शायद अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो मैं एक बार टाइम आपके साथ में डिस्कशन में ले ही आता हूं यार। ये देखो बेटा, ठीक है ना, ये देखो ये देखो, दिख गया ना? बिल्कुल। तो 5:14 संडे 20 अप्रैल, तो ये अभी का हमारा टाइम है
अभी हम लोग जो है, मैं आपके साथ में डिस्कशन है, सभी लोग सो रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि देखो यार, जब आपने फिजिक्स और साइंस पढ़ना है ना, तो यार हार्ड वर्क का कोई लिमिट नहीं होता है बेटा, ठीक है। ये फिर हमें समय नहीं देखना है, हमें फिर अपने काम को देखना है। हेल्थ से कुछ नहीं होता है, ठीक है। और एक्सरसाइज करो, योगा करो, फिटनेस, रनिंग वनिंग, वो सब बढ़िया तरीके से कोई मैनेज हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने काम के प्रति कितने डेडिकेटेड है। अगर आपका डेडिकेशन अप टू द मार्क है, यकीन मान लीजिए आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। जीवन में कोई आपको रोक नहीं सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। और हमेशा एक बात याद रखना कि इंसान को खुश होने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए जीवन में, ग्रोथ। बाकी हर चीज उसके लिए यूजलेस है। ग्रोथ इज द ओनली थिंग विच गिव्स द रियल हैप्पीनेस टू ए पर्सन। चाहे वो संबंधों में हो, रिलेशनशिप में हो। अगर आप रिलेशनशिप आपके ग्रो कर रहे हैं, आप मान लीजिए, देखो अब जैसे कि शादी हो रही है तो रिलेशनशिप बनते हैं ना, बढ़ते हैं आगे, नए रिश्ते बनते हैं, तो सबको खुशी होती है। इसी प्रकार से अगर आप जो है लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाए, तो वो भी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा उसमें बताइएगा। उससे आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से आपकी सोशल स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। सोशल स्टेबिलिटी से आपको सोशल रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। तो ये सभी के सभी एक कनेक्टेड है। और जब आपके पास सोशल स्टेबिलिटी है, सोशल रिस्पेक्ट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, यकीन मान लीजिए कि जीवन के बाकी दुख आपको बहुत छोटे लगने लग जाएंगे, बहुत छोटे हो जाएंगे। तो इसीलिए डेडिकेशन आपका बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखो, आप किसी को झूठ बोल सकते हो, टीचर को आप झूठ बोल सकते हो, सर मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये कर लिया, वो काम हो गया। आप सबको कुछ भी कह सकते हो। पेरेंट्स को भी आप बोल सकते हो, ठीक है, कि हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं रात भर ये किया वो किया। आप पेरेंट्स को कुछ भी बोल सकते हो, एंड पेरेंट्स इतने इनोसेंट है कि आपकी बात को मानेंगे। लेकिन बेटा, अपनी अंतरात्मा को एक बार खंगाल के देख लेना, उससे एक बार पूछ लेना कि क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है, क्या मैं जो बोल रहा हूं वो सच है। आपकी आत्मा आपको जवाब दे देगी। यकीन मानना, किसी भी इंसान का जो इनर सेल्फ है वो कभी गलत आंसर नहीं देता किसी को। वो कहते हैं ना कि जो आपके इंट्यूशंस होते हैं उन पर बिलीव करो, लोग बोलते हैं। तो इंट्यूशंस क्या होते हैं? वो आत्मा की ही आवाज होती है, ठीक है ना। याद रखना इस बात को। एनीवे, फिर एक क्वेश्चन होता है। अब देखो, ये एक और क्वेश्चन है, थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। मजा आ रहा है सुबह सुबह यार। तो एक पार्टिकल है दैट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये क्वेश्चन नंबर 18 है एनसीईआरटी का। अच्छा, आपको मैं बताऊं कि ये जो क्वेश्चन था ना 17, इसके बेसिस का क्वेश्चन नीट में आया हुआ है भाई। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था एक बार इसी बेस पे, नीट में इस बेस पर क्वेश्चन आया हुआ है। और कहोगे तो एक बार मैं वो क्वेश्चन निकाल लेता हूं, ठीक है। बोर मत फील करना कभी आप लोग ये कहोगे सर आप तो जो है, क्योंकि यार देखो, मेरे जितने भी ये वीडियो है ना, ये सारे के सारे अनएडिटेड होते हैं, मैं एडिट नहीं करता हूं। इसीलिए अगर मान लीजिए बोर्ड पे लिखते हुए मैंने कोई गलती कर दी, तो मैं उस बात को ठीक करके एज इट इज। नहीं तो देखो यार, ऑप्शन ये भी होता है कि उसको, उस पोर्शन को उतना काट दिया, जो ठीक किया उसको जोड़ दिया, ये हो सकता है। बट वो फिर पता क्या होता है, वो फैब्रिकेटेड बात हो जाती है, राइट और रॉन्ग। क्योंकि ह्यूमन एरर एग्जिस्ट करते हैं, मैं इस बात को मानता हूं। और मेरा मानना यह है कि यार जो रियलिटी है ना, वो दिखनी चाहिए। चाहे कोई भी इंसान है, चाहे आप हैं या मैं हूं या कहीं पर भी कोई भी इंसान है, तो उसको हमें जो है समझना चाहिए, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहां गया यार? हाँ भाई, आ तो गया क्वेश्चन यार, ये रहा, मिल गया। चलो भाई, ये देखो बेटा, अभी मैंने आपके साथ में डिस्कशन करा था कि भाई नीट में क्वेश्चन आया था ऐसा ही। चलो, क्वेश्चन क्या है देखो। क्वेश्चन है कि एक पोजीशन वेक्टर गिवन है आपको, नीट टू 2023 का ये क्वेश्चन है। 2023 में ये क्वेश्चन आया था नीट में। आप लोग अपने PYQ में चेक कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा।
क्योंकि आपके पास स्टडी मटेरियल तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत सारी किताबें आप लोग रखते हो, हर तरीके के पीवाईक्यू आपके पास होते हैं। तो उसमें से जब आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे थे आप, इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं ये एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ये आया था नीट 2023 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय आर ऑफ टी जो है वो है 4t आई कैप, 4t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। अब यार देखो, इस क्वेश्चन में कोई भी अंतर नहीं है, कुछ भी, सिर्फ कोफिशिएंट चेंज है, कोई भी चेंज नहीं है पोजीशन में। वेयर टी इन सेकंड एंड कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एक्स एक्सिस के लिए निकालना है जब टाइम 1 सेकंड हो। तो टाइम 1 सेकंड के ऊपर आपको वेलोसिटी बताने हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, दोनों की। तो यार पहले तो इसको डिफरेंशिएट कर लो बेटा। तो v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर जे कैप, ठीक है। तो 4i प्लस 4t जे कैप, क्लियर। सो दिस इज इक्वल टू 4i प्लस 4t जे कैप। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। चलो जी, इतना तो हो गया है। अब ये पूछ रहा है कि यार इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब यार देखो, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड तो 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4√2। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि भैया इसका एंगल कितना बनेगा। एंगल क्या बनना है यार, टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा कितना होगा, वी वाई बाई वी एक्स। अब आप पूछोगे सर वी वाई क्या है। देखो बेटा, जिसपे जे कैप लिखा हो ना, तो ये तो होता है वी वाई, और ये जो आई कैप है ना, ये होता है वी एक्स, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो वी वाई भी हो गया वी वाई। अब दोनों के दोनों 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। अब यार एक बात बताओ ना, tan 1 कब होता है, जब थीटा 45 होता है। ये बात तो आप लोग पिछले साल ही पढ़ के आ गए थे। ये लो देखो, ये नीट का क्वेश्चन है यार। अब बताओ, जो बच्चा एनसीईआरटी कर लेगा उस तरीके के क्वेश्चन, और ऐसे ऐसे में अनेकों क्वेश्चन आपको मैं सिखा सकता हूं, बता सकता हूं कि डायरेक्ट इन्हीं फंडामेंटल्स पर क्वेश्चन आते हैं, कुछ अलग नहीं आता है। बहुत कृपया है आपके ऊपर एनटीए की कि आजकल उन्होंने बहुत आसान पेपर बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, मैं बात कर रहा था एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 है एनसीईआरटी का, ठीक है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अब हम लोग जो है सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्लियर। तो इसको जो है हम जल्दी से निपटाएंगे। ये कहता है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ओरिजिन, और वो वेलोसिटी उसकी जो है वो 10 जे मीटर पर सेकंड है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर है 18 एनसीईआरटी का, ठीक है। इसमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 10 जे कैप मीटर पर सेकंड, ओके, क्लियर है। मूव इन एक्स वाई डायरेक्शन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब हमारे को इसमें एक्सेलरेशन भी गिवन है 8i प्लस 2j कैप। तो एक्सेलरेशन है 8i प्लस 2j कैप, ये हमारे को एक्सेलरेशन गिवन है। एट व्हाट टाइम इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल 16 मीटर। यानी कि आपसे ये पूछा गया है कि भैया टाइम बताओ कितने सेकंड पर वो एक्स एक्सिस पर 16 मीटर की पोजीशन पर होगा, ठीक है। 16 मीटर की पोजीशन पर वो आ जाएगा, ठीक है। तो यार देखो, अभी हमने एक इक्वेशन सॉल्व की थी, आर ऑफ टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस वी नॉट टी हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन। अब बेटा ये वाली तो वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो इसको तो जीरो ले लेंगे, इसको हटा दो। तो इक्वेशन क्या बन गई, आर ऑफ टी इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में जो हमारी वैल्यूज है, जो भी हमारे को दे रखी हैं, इन्हीं को हम लोग डाल लेते हैं। तो वी नॉट की वैल्यू हमारे को दे रखी है 10 जे कैप, तो 10 जे कैप टी प्लस हाफ,
अब एक्सेलरेशन की इक्वेशन हमारे को ये दे रखी है 8i कैप प्लस 2j कैप इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई r ऑफ t, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है, और तो कुछ नहीं है ना, हाँ, अब ये जो है r ऑफ t है, ये क्या बन गया, अब इस r ऑफ t के भी कंपोनेंट लिख लो, x ऑफ t i कैप प्लस y ऑफ t j कैप। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई x ऑफ t i कैप y ऑफ t j कैप। और यहां से अब हम लोग जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं यार, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर देखो पहले हमारे पास यहां पर कितना है, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं भाई, वैल्यू तो ठीक लिखी है ना हमने, हाँ, वैल्यू में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो जी, तो अब यहां पर जो है 10j कैप टी प्लस ये कितना हो जाएगा 4i कैप टी स्क्वायर प्लस, अच्छा टी स्क्वायर को बाद में लिख देते हैं, 4i कैप और 2 से 2 कट गया, तो 1j कैप टी स्क्वायर, ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो भाई अब देखो, अब आपको क्या करना है कि जो i के कंपोनेंट है उनको आप एक तरफ निकाल लो, तो इसको निकाल लो भैया, 4i कैप टी स्क्वायर ये हो गया, प्लस में अब j वाले एक तरफ निकलो, तो 10j कैप टी प्लस 1j कैप टी स्क्वायर, ये हमारे पास दूसरा बन गया, ठीक है। तो अब इस तरीके से अगर हम देखें तो बेटा देखो ये हो गया x ऑफ टी आई कैप प्लस y ऑफ टी जे कैप। अब देखो इसको और इसको कंपेयर करना है, ये हमारे को गिवन है, x ऑफ टी कितना है 16 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है, x ऑफ टी कितना है 16 मीटर, तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, तो x ऑफ टी आई कैप इज इक्वल टू 4i कैप टी स्क्वायर, ये बन गया। तो x ऑफ टी कितना है 16, ठीक है। तो यार 16i कैप इज इक्वल टू 4i कैप टी स्क्वायर। अब यार अगर ये सारों का ही अगर हम रूट ले लेंगे, ठीक है, तो अब आप बताओ t की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, t की वैल्यू के लिए आप लोग बताओ कितना हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो जब हमने इसको सॉल्व कर दिया तो आंसर आ जाएगा 4 और रूट हटा देंगे तो कितना हो जाएगा रे 16/4 का रूट, तो ये हो जाएगा, टाइम आ गया 2 सेकेंड। तो बेटा 2 सेकेंड पर वो एक्स एक्सिस पर होगा, ठीक है। और तो कुछ नहीं पूछा भाई इसमें, और तो कुछ नहीं पूछा है। अच्छा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट पार्टिकल टी, अच्छा ये हो गया, व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट एट दैट टाइम। अच्छा अब ये पूछ रहा है कि यार इसका वाई कोऑर्डिनेट भी बताओ, तो वाई कोऑर्डिनेट बताने के लिए क्या करना है, इस इक्वेशन में आप टी की वैल्यू पुट कर दो, तो y ऑफ टी इज इक्वल टू 10 इंटू 2 जे कैप प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4j कैप, ठीक है। तो 20 प्लस 4j कैप दैट इज इक्वल टू 24 मीटर आ जाएगा भैया y ऑफ टी, यानी कि इस टाइम पर वो 24 मीटर पर होगा, क्लियर है, y एक्सिस पर। इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है, ठीक है, यही उसने हमसे पूछा था और यही इसके बारे में उसने जानने की कोशिश की थी और ये हमने इसमें बता दिया है। तो इस तरीके से देखो हम लोग जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इजी मेथड था और जो हमारे फंडामेंटल थे उसी के ऊपर हम लोग जो है इसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो आज के लिए, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मैं आपके लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, अगला वीडियो प्रोजेक्टाइल पर आएगा, फिर प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन और फिर हम मोशन इन प्लेन के 2 वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल वीडियो भी आएंगे और साथ में हमारे प्रोजेक्टाइल के भी आएंगे, ठीक है। तो हर वीडियो को बेटा बड़े तरीके से देखना है, आपके लिए बड़ी मेहनत की जा रही है और उसको जो है बहुत बढ़िया तरीके से उसमें जो है सीखना है, ठीक है। गुड बाय, एंजॉय योर टाइम एंड डे।